हमल के दौरान क्या आप रोज़ा रख सकते हैं? किन वजूहात पर आप रोज़ा नहीं रख सकते और क्या आपने रोज़े के दौरान इस्तेमाल करना है? कौन-सी चीज़ें ज़्यादा खानी है और किन चीज़ों से आपने परहेज़ करना है? और कौन से ऐसे आपने काम करने हैं जिनसे आपका बच्चा भी महफूज़ रहे और आपकी सेहत भी अच्छी रहे? तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं चाय की। चाय का इस्तेमाल आप लोगों ने बिल्कुल बंद कर देना है। अगर आपके जिस्म को चाय की आदत है, आप दिन में 2-4 बार पहले से चाय पी रहे हैं, तो आप चाय का आधा कप पी सकते हैं। अल्कोहल प्रेगनेंसी में बिल्कुल भी यूज़ ना करें, क्योंकि प्रेगनेंसी में इम्यूनिटी सिस्टम बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है। इम्यूनिटी सिस्टम मतलब हमारे जिस्म की ताकत जो है, हमारे जिस्म के अंदर एक जरासीम्स होते हैं, जो हमारे बैड जरासीमों से लड़ते हैं, बाहर से इन्फेक्शन होता है तो उसको रोकते हैं। हमारे जिस्म की कुदरती ताकत जो कम हो जाती है प्रेगनेंसी में। तो इसलिए हमें बहुत ज़्यादा ख़्याल रखना चाहिए, जो भी चीज़ आपने खानी है वो धोकर इस्तेमाल करनी है। फल, सब्ज़ियाँ इनको धोकर इस्तेमाल करें और ढक कर रखें। कोई भी चीज़ बगैर ढक के रखी हुई इस्तेमाल नहीं करनी। एग आप हमल के दौरान इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 एग भी 1 दिन में आप खा सकते हैं, ये बहुत ही बेस्ट है आपकी सेहत के लिए। तो गोश्त आप कौन-सा खा सकते हैं? गोश्त आप रेड कलर का खा सकते हैं, जो कि आप गाय का भी खा सकते हैं, बकरे का खा सकते हैं, मटन, बीफ, चिकन कम खाएँ, बहुत कम खाएँ। बाहर के खाने आप बिल्कुल ना खाएँ, परहेज़ करें इन चीज़ों से, फ्रोज़न आइटम बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। इसके अलावा अब मेन चीज़ ड्राई फ्रूट, वो आप लोगों ने कैसे इस्तेमाल करने हैं? ड्राई फ्रूट लें, रात को भिगो कर रख दें, सुबह को इस्तेमाल करें। कट्ठी कोई भी चीज़ नहीं खानी, जैसा कि बादाम और अखरोट वगैरह इकट्ठे नहीं खाने, सिर्फ़ बादाम। 1 दिन में 1 ही ड्राई फ्रूट लें, अगर दूसरा आप फ्रूट इस्तेमाल करें तो वो भी आपने 1 दिन में 1 फ्रूट इस्तेमाल करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक टाइम में 1 फ्रूट। अगर आप सुबह एप्पल खा रहे हैं तो आप एप्पल के साथ अमरूद या बनाना वगैरह कुछ नहीं खा सकते, आपके बच्चे के लिए बेस्ट नहीं है। और अगर आप आयरन, कैल्शियम ले रहे हैं, तो वो आप चाय के साथ बिल्कुल भी नहीं लेंगे। दूध आपने लाज़मी पीना है। दूध आपने 1 दिन में 2 ग्लास नहीं पीने, 1 ग्लास पीना है एक टाइम पे और वो भी सिप-सिप करके छोटे-छोटे घूँट लेके उसको उसके भर-भर के पीने हैं। अगर आप सिकुड़े हुए मैदे पर रोज़ा आपने रखा है, शाम को आपने रोज़ा इफ्तार किया तो 2-4 ग्लास पानी के ही आपने घटाघट पी लिए हैं, तो वो आपके मैदे को भी नुकसान देंगे और आपको भी नुकसान देंगे। तो 1 गिलास पानी का सिप-सिप करके पिएँ, 1 घंटे में आप 4 गिलास पानी पी सकते हैं। इसके अलावा आपका कोई रोज़ा मिस हो गया है, रोज़ा आपने छोड़ दिया है, तो नहीं रखा, उस दिन आपने पानी का फ्लेवर पानी को देकर 1 जग पानी का बनाएँ, उसमें आधा चम्मच नमक डालें और 1 नींबू निचोड़ लें और पानी का एक फ्लेवर बन जाएगा और उसमें उसको आप सारा दिन पीते रहें। दूसरा जग जब आपने बनाना है, तो उसमें आपने इसके साथ 2 चम्मच चीनी के ऐड कर लें, फ्लेवर चेंज हो जाएगा। तो ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं और ये 1 घंटे में आपने 4 ग्लास पी लें, सिप-सिप करके, थोड़ा-थोड़ा करके पिएँ। मटन इस्तेमाल करें, कलेजी इस्तेमाल करें, ये आपके खून की कमी को भी पूरा करती है, प्रेगनेंसी में बहुत बेस्ट है। रोज़ा खोलने के लिए आपने तली हुई चीज़ों का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना, ये आपकी सेहत के लिए भी नहीं ठीक और ये चीज़ें हज़म भी जल्दी नहीं होती, मतली, उल्टी, घबराहट वगैरह ज़्यादा इससे हो जाता है। अब अगर आपको कोई पुरानी बीमारी है, जैसा कि फ़ॉर एग्ज़ाम्पल आपको कोई यरकान या किसी भी कोई भी शुगर वगैरह है, तो आपने फ़ौरी अपने डॉक्टर से मशवरा लेना है और हर महीने चेकअप करवाना है, अल्ट्रासाउंड करवाना है। अल्ट्रासाउंड से बच्चे या माँ को कोई भी किसी किस्म का नुकसान नहीं होता। तो यहाँ पे मैं बताती चलूँ, जो आपने दूध इस्तेमाल करना है, दूध आपने ठंडा करके मतलब कि गर्म किया ताज़ा दूध और रूम टेम्परेचर में ठंडा करना है, फ्रिज में ठंडा नहीं करना, या आपने उसके अंदर कोई बर्फ़ वगैरह नहीं डालनी या उसके अंदर कोल्ड ड्रिंक वगैरह नहीं डालनी, सिंपल दूध पीना है और इसमें चीनी भी ऐड नहीं करनी। चीनी जो है वो कैल्शियम को तबाह कर देती है। अगर आपने दूध के 1 गिलास में चीनी डाल लिया है, तो आप समझ लें कि आप दूध नहीं पी रहे, पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि आपके लिए नुकसानदा है। और कच्चा दूध आपने बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना। सेकंड ट्राइमेस्टर के एंड में चावल और मीठा आपने बिल्कुल कम कर देनी है। चावल कोशिश करें महीने में 1 बार खा लें, क्योंकि कुछ मेरे जैसे लोग हैं जो कि चावल के बगैर नहीं रह सकते। मैं खुद चावलों के बगैर नहीं रह सकती। मैं हफ़्ते में 2 बार तो लाज़मी खाती हूँ। फ़िश का आप इस्तेमाल करें, वो भी कम-कम करें, बहुत ज़्यादा नहीं करें।
लाल मिर्च आप बिल्कुल बंद कर दें। लाल मिर्च का अगर आप इस्तेमाल करेंगी, आपके बच्चे के लिए स्टमक ये के लिए बिल्कुल फ़ायदेमंद नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि बच्चे का रंग भी गोरा हो, तो आप पूरे 9 महीने के अंदर-अंदर लेमन वाला पानी पीते रहें। यहाँ पे आपको बताऊँ कि सिगरेट पीने वाले अफ़राद से दूर रहें, खुद भी सिगरेट से बचें और इसके धुएँ से भी बचें, जो पी रहे हैं उनसे दूर रहें। सिकुड़ा हुआ मैदा जो होता है, एक तो आप रोज़े रख रही हैं, दूसरा आप प्रेग्नेंट हैं, तो ये ऐसी चीज़ें आपको ज़्यादा इन्फेक्ट करती हैं। हमल देखा होगा हमल के दौरान इन्फेक्शन ज़्यादा होता है, एक आम-सी है। जैसे हमल होता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ही कुछ लोगों को इन्फेक्शन हो जाता है, इन्फेक्शन पानी पड़ने लग जाता है बच्चेदानी से और आप परेशान हो जाते हैं और वही पानी इन्फेक्शन बना देता है। ये इन्फेक्शन इसलिए लगता है कि मैंने बताया था पीछे कि हमारा कुदरती तौर पर जब इम्यूनिटी सिस्टम कमज़ोर होता है हमारे जिस्म का, तो हम इन्फेक्शन जल्दी पिक कर लेते हैं हमारी बॉडी। तो अगर हम फॉर एग्ज़ाम्पल शोहर से हम बिस्तरी कर रहे हैं और हम उसमें उठ के फ़ौरी वाशअप नहीं करते खुद को, तो भी इन्फेक्शन हो जाता है। या शोहर से इन्फेक्शन लग जाता है या बार-बार पेशाब आता है, उससे इन्फेक्शन हो जाता है। तो ये या फिर ख़ारिश वग़ैरह फ़ील होती है कुछ लड़कियों को हमल के दौरान, तो जब आप ख़ारिश वग़ैरह करते हैं उससे भी आम इन्फेक्शन हो जाता है। हमारे वजाइना के अंदर कुदरती तौर पर हाँ, जरासीम मौजूद होते हैं, आम रूटीन में भी। तो वो इन्फेक्शन के दौरान वही जरासीम ऊपर जाके फॉरवर्ड हो जाते हैं, जो कि यूट्रस में इन्फेक्शन पैदा करते हैं और पेट के निचले हिस्से में दर्द आपको महसूस होता है जब ये इन्फेक्शन बढ़ जाता है। पहले तो नॉर्मल इन्फेक्शन रहता है, स्मेल वाला पानी आएगा, जलन आएगी, बार-बार पेशाब होगा। तो जब ये आपको समझ लें कि पेट के निचले हिस्से में दर्द होने लग गया है या बैक साइड पे कमर में दर्द होने लग गया है, तो समझ लें आपका इन्फेक्शन काफ़ी हद तक बढ़ गया है, जो कि एंटीबायोटिक्स आपको लेनी पड़ेगी, आईवी, आईएम आप इस्तेमाल करेंगी तभी जाके ठीक होंगी। तो थोड़ा-सा भी इन्फेक्शन हो तो आप फ़ौरी अपने डॉक्टर से रजू करके आप एंटीबायोटिक्स यूज़ करके इस्तेमाल करें, मतलब यूज़ करें कि आप ठीक हो जाएँ। ये इन्फेक्शन आपके बच्चों को लग सकता है। ये इन्फेक्शन अगर आपको 9वें महीने में हो गया है, तो बच्चे की डिलीवरी के दौरान ये जो इन्फेक्शन हुआ होगा, यहाँ से जब बच्चा वजाइना से गुज़रेगा, तो ये इन्फेक्शन बच्चे की आँखों को होता है। अक्सर बच्चे जो पैदा होते हैं, आप लोगों ने सुना होगा, देखा होगा कि उनकी आँखों में इन्फेक्शन होता है हल्का-फुल्का सा। तो वो इन्फेक्शन इसलिए होता है कि माँ को वजाइना के अंदर इन्फेक्शन होता है और उसका टाइम पर आप लोग ट्रीटमेंट नहीं करवाते, जिस वजह से ये इन्फेक्शन हो जाता है। इसके अलावा एक मेन चीज़ मैं आपको बताना भूल गई, खजूर का इस्तेमाल आप सहरी में भी करें, अफ्तारी में भी करें, फ्रेश जूस बना के पी लें खजूर का। इसका मिल्क शेक बनाएं तो बहुत बेस्ट है हमारी सेहत के लिए। सुबह सहरी में आप वैसे 5 या 7 खजूरें जितनी तादाद में खा सकते हैं इजीली, उतनी आप ये खा लें। इससे हमारी इम्यूनिटी सिस्टम बेहतर रहता है। थैंक यू वेरी मच। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो पसंद आई होगी।